हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैंडल पैटर्न, वे पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। और कोशिश करेंगे मार्केट में आने वाले दिन में क्या हो सकता है ये प्रिडिक्ट करने की, और कैसे कैसे मार्केट काम कर सकता है। ठीक है। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, निफ्टी देखते हैं आज के लिए हमने क्या कहा था। ठीक है। हमने कल एक सपोर्ट लाइन लगाया था। ठीक है। ये हटा देंगे ऊपर की जो रेजिस्टेंस है। सॉरी। ये हमने कल के लिए एक सपोर्ट लाइन लगाया था 831 के पास। ठीक है। और ये कहा था कि अगर मार्केट को कहीं भी ऊपर जाना है तो ये जो इवनिंग स्टार है, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगी हुई थी, एक यहाँ पे। ठीक है। इसके बीच में मार्केट को ओपन होना चाहिए, या इसके ऊपर अगर मार्केट को ऊपर कंटिन्यू करना है तो। ठीक है। और ये कहा था अगर इसके नीचे कहीं भी ओपन हो जाता है रेंज में, तो ये ब्रेक हो जाएगा। ऐसा सेटअप बना हुआ है। ठीक है। ये सेटअप का, ये सपोर्ट का काम नहीं करेगा। ये हम कल कहा था। ठीक है। ये सपोर्ट का काम नहीं करेगा। मार्केट डिपेंड करेगा ओपनिंग पर, अगर ये रेंज में हो जाती। ठीक है। बट एक न्यूज़ ऐसी आई, उसके बेस पर मार्केट ने डायरेक्ट नीचे ओपन किया। ठीक है। बट जो जैसा मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्केट का जो करेक्शन है, वो जब तक इस लैग के लिए कंप्लीट हो गया है, अगर कोई नया सेटअप बनाएगा तब हम अलग बात करेंगे कि अब यहाँ से नीचे जा सकता है। ठीक है। तब के लिए मैंने ये कहा था, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट अगर कुछ भी गलत होता है तो डबल बॉटम मारने के लिए इसके आसपास आ सकता है, अगर ये ब्रेक करता है। यानी कि अगर ये ब्रेक करके इसके नीचे ओपन होता है तो ये जो लो है, ये सपोर्ट का काम करेगा, इसके आसपास ही जाएगा। क्योंकि हम पहले ही कह चुके थे, ये जो लैग है, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करेक्शन का काम कंप्लीट कर चुकी है। अगर यहाँ पे साइड लाइन कोई सेटअप बनता है या पैटर्न कोई ऐसा बनता है, तब हम चेक करेंगे आगे के लिए कि अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा या नहीं। ठीक है। तो मार्केट डायरेक्ट नीचे ओपन हो गया, और डायरेक्ट सपोर्ट पे ये जो हैमर लगा हुआ है, ये बॉटम, इसके ऊपर ही सपोर्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है। और कल का जो हाई था उसे भी एक बार इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है। तो अब बात करेंगे आने वाले दिन में मार्केट कैसे काम कर सकती है और क्या क्या संभावनाएं हैं। ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा था, अगर यहाँ पे तो लैग कंप्लीट हो चुका है, अगर यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न बनाएगा कि मार्केट उसके नीचे जा सकता है तो हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। ठीक है। बिल्कुल क्लियर। ठीक है। मार्केट में हम पहले ही बोलते हैं, कुछ भी 100% नहीं होता। हम करंट चार्ट के बेस पर अपने नॉलेज, अपने जो वेव पैटर्न जो हमने पैटर्न बनाए हैं, सीखे हैं, उसके बेस पर हम कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है। ठीक है। और किसी को हम कोई कन्वेंस नहीं करते, केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के बेस पर आपके साथ एनालिसिस शेयर करते हैं। फिर से मैं डिस्क्लेमर शेयर कर देता हूँ, हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते, केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए हम एनालिसिस करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये प्रिडिक्ट करने की मार्केट कैसे काम कर सकता है। ठीक है। तो ये हटा दो, ये यहाँ पे लगा दो। ये
अगर मार्केट को फाइनल, ये लक्ष्मण रेखा है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही कोई पैटर्न बनाएगा, बुल पैटर्न। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, यहाँ से इन कैंडलों के कॉम्बिनेशन के साथ ही कोई मॉर्निंग स्टार, एंगल्फिंग या कोई भी ऊपर की तरफ ऐसा बुल पैटर्न, ठीक है, जो कि यहाँ से एटलीस्ट 24,805, ठीक है, 24,805 के ऊपर निकल जाए मार्केट मिनिमम, कोई ऐसा पैटर्न। ये जो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनी है, इसका टॉप रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। ऊपर से आते हुए इसका बॉटम और 50% रिट्रेसमेंट सपोर्ट का काम करता है। नीचे से ऊपर की तरफ इसका टॉप और मिडिल रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। मार्केट को कोई भी पैटर्न अगर बनाना है 24,805 के ऊपर, कोई भी बुल पैटर्न अगर बनता है, ये सपोर्ट है, इसके नीचे तो कोई भी कैंडल क्लोज होनी ही नहीं चाहिए अगर मार्केट को बुल रहना है तो, ठीक है। ऊपर जाने की एक ही कंडीशन है फिलहाल, मेरे अकॉर्डिंग, मेरी नॉलेज, मेरे जो वेव पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग केवल एक कंडीशन है कि मार्केट इसके नीचे किसी भी कंडीशन में क्लोजिंग ना दे, इसके ऊपर ही कोई ऐसा बुल पैटर्न बनाए तो मार्केट के ऊपर जाने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएगी। यानी कि मार्केट इसके ऊपर, ये जो आज का हाई बनाया है, इसके ऊपर कहीं जा सकता है। केवल एक शर्त है, ये लक्ष्मण रेखा है, ये लो, और ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा, मैं हमेशा इसे क्लियर करते हैं, रिट्रेसमेंट, ठीक है, इस लो से जो आज का हाई बनाया है, ठीक है, हम बात करते हैं अगर कोई भी पैटर्न अगर बन रहा है, कंडीशन फर्स्ट और सेकंड वेव, ठीक है, तो मैक्सिमम, वैसे तो जो यूजुअली जो करेक्शन होता है वो 50 से 62% का रिट्रेसमेंट के आसपास होता है, ठीक है। बिल्कुल 62% के रिट्रेसमेंट पे मार्केट क्लोजिंग करके गई है, जो आज का पूरा ट्रेंड बना है, और जो 62% का इसका करेक्शन हुआ है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो और चाहे निफ्टी हो, दोनों में लगभग लगभग 62% के आसपास का करेक्शन हुआ है। इसलिए ये मैंने सपोर्ट बताया है, इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज हुई तो मार्केट अलग तरीके से काम करेगा। अभी केवल अब अप ट्रेंड के लिए केवल एक कंडीशन है कि मार्केट यहाँ से इसके ऊपर से कोई भी ऐसा बुल पैटर्न, कैंडल पैटर्न बनाए जिसे, जो मार्केट का स्टॉप लॉस होगा और मार्केट वहाँ से ऊपर निकलेगी हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मेरा एक रूल है, वो मैं यहाँ पे आपको शेयर नहीं कर सकता, उसे 100% फॉलो करा है, जो कि यहाँ पे कंप्लीट करके गया है, 100% कंप्लीट करके गया है रूल को। अब रूल फॉलो होगा या नहीं होगा, मैं हर बार बात करता हूँ कि कोई भी, अगर कोई भी रूल 70% या 80% काम कर रहा है, इसका मतलब है आपको हर बार वो रूल अप्लाई करना चाहिए। आप उसे लिख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस में ला सकते हैं, जिससे कि आपका जो सक्सेस रेशियो है, जो आप अभी लेट से आप या तो प्रैक्टिस कर रहे हो देख के, पेपर पे आप पेपर ट्रेडिंग जैसे बोलते हैं, अगर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, रूल बना रहे हो, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप सबसे पहले 100% रूल फॉलो करो, एक सिस्टम तैयार करो। जब आपको लगे कि हाँ सिस्टम
हो चुका है तब आप उसे अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हो। ठीक है, तो बात करेंगे, अब हमने बुल का तो बता दिया है। अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है तो केवल और केवल एक ही सपोर्ट है, ये फाइनल सपोर्ट है। मार्केट ने अपना 62% का रिट्रेसमेंट कर दिया है, और एक रूल है जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, वो मेरा फॉलो हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये लो है। ठीक है, अब इसके ऊपर मार्केट को ऊपर निकलने के लिए केवल और केवल यहाँ से कोई एक ऐसा बुल पैटर्न चाहिए जिसका जो मिनिमम क्लोजिंग है 24,805 के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मार्केट इसके नीचे कंटिन्यू कर जाता है तब तब के लिए मैं बता रहा हूं, अगर यहां से मार्केट इस पूरे ट्रेंड का 78% या उसके ऊपर रिट्रेस कर जाता है, यानी कि इसके नीचे कोई भी रेड कैंडल जो लास्ट कल ओपन हो या ओपन होने के बाद इसके नीचे चल दे, तब हमारा जो रिट्रेसमेंट होगा वो इस तरीके से होना चाहिए। कहीं भी यहाँ पे कहीं भी मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि यहाँ तक लेट से आ गया, तो अब मार्केट का जो रिट्रेसमेंट है वो हम यहाँ से इस तक लेंगे जो भी कल का लो बनेगा। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा पैटर्न बना के मार्केट ने ऊपर चलना शुरू किया तो उसका जो 50 से 62% रिट्रेसमेंट होगा वो लेके मार्केट एक नया डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगा। जो मैं कह रहा था कि इस लैग का काम कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे एक ये जो सेटअप बना है ये हमें दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि मार्केट जो है 24,600 को ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये दो ऑप्शन है मार्केट के अभी। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, और कहीं भी इसका 80% 90% या कुछ भी रिट्रेस कर जाता है, तब हम वो रिट्रेसमेंट इस तरीके से लेंगे कि जब मार्केट यहाँ से 50 से 62% रिट्रेसमेंट कर जाए वो नीचे के ट्रेंड के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, इतनी डिटेल में मार्केट कैसे काम करती है, किस तरीके से काम करती है, कोई आपसे शेयर नहीं करेगा। ठीक है, बिना पैसों के ये मैं पूरा आपको वेव पैटर्न, कैंडल पैटर्न पूरी डिटेल के साथ आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेम हमने कंडीशन आपके साथ मार्केट कैसे काम कर सकता है, किस तरीके से सांप सीढ़ी का और किस तरीके से रिट्रेसमेंट लेके मार्केट चल सकता है, वो हमने पूरी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, सेम बैंक निफ्टी में है। ठीक है, बैंक निफ्टी में बस हमारा जो सपोर्ट तो यही है जो आज कैंडल बनाई है लो, ये क्लोजिंग के वक्त जो बनाया है, लास्ट कैंडल ने जो लो बनाया है वो सपोर्ट है। बिल्कुल सेम निफ्टी की तरह ही आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से जो मार्केट को मिनिमम एक यहाँ से इसके ऊपर कोई भी ऐसा पैटर्न जो बुल पैटर्न हो, तो मार्केट यानी कि अगर बैंक निफ्टी में सेम ऐसा पैटर्न बनता है जो बुल पैटर्न को कंफर्म करे दोनों के सपोर्ट के साथ, इसका मतलब है दोनों सिंकअप है और दोनों ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, तब यानी कि पॉसिबिलिटी मार्केट के ऊपर जाने की तब ज़्यादा होगी। दोनों का जो करंट रिट्रेसमेंट है टॉप से बॉटम का वो लगभग 62% है। इससे नीचे मार्केट क्लोज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा बुल पैटर्न होना चाहिए जो ऊपर की तरफ कन्फर्म करे, जिससे मार्केट ऊपर निकल सकता है जो आज का हाई है उसे ब्रेक करके। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट इसे कहीं भी नीचे क्लोज करके नीचे आ जाता है तब हम उसी तरीके से रिट्रेसमेंट लेंगे टॉप से लेके, जो कल यहाँ से बॉटम बनेगा और यहाँ से फिर रिवर्स होगा इस पूरे का। ठीक है, लेट्स से यहाँ से कहीं भी यहाँ पे लो बनता है ये, तो इस पूरे का जो 50 से 62% के बीच में कोई रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगा और
वहाँ से डाउन कैंडल पैटर्न कोई कंफर्म करेगा, डाउन ट्रेंड का वाला कोई भी कैंडल पैटर्न कंफर्म करेगा, तब वो रिट्रेसमेंट नीचे की कंडीशन के लिए कंप्लीट होगा और मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार होगा। और जो मार्केट का लो अभी लगा है उसके नीचे मार्केट निकल जाएगा और ये एक इम्पल्स की तरह काम कर सकता है, ठीक है। 3 डाउन 2 अप, ठीक है, जिसमें मैं अगर इम्पल्स है तो ये पहला वेव होगा, दूसरा 50 से 62% रिट्रेसमेंट होगा और फिर थर्ड वेव नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके निकल जाएगा, ठीक है। दो कंडीशन है, दोनों रिट्रेसमेंट के साथ कंडीशन के साथ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम पूरे टेक्निकल एनालिसिस के साथ, पूरे वेव पैटर्न के साथ, कैंडल पैटर्न के साथ आपको अलग से केवल केवल और केवल इम्पल्स वेव और पैटर्न की वीडियो अलग से बना के आपके साथ शेयर की जाए, जिससे कि आप उनकी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। थैंक यू।